जगन्नाथ जगन्नाथ। हरे कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो भगवान श्री जगन्नाथ और उनकी पूरी रथ यात्रा को समर्पित है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ वर्ष में केवल एक बार मंदिर से बाहर निकलकर रथ पर क्यों बैठते हैं? आखिर इस रथ यात्रा का रहस्य क्या है? आज हम जानेंगे इसकी पौराणिक कथा, इतिहास और आध्यात्मिक महत्व। तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। जगन्नाथ जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का ही एक विशेष स्वरूप माने जाते हैं। उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि इन तीनों की ही मूर्तियां सामान्य मूर्तियों जैसी नहीं होती? इनके हाथ पैर पूरे नहीं बने हैं। इसके पीछे कई कथाएं हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध कथा राजा इंद्रधुम्न और विश्वकर्मा से जुड़ी है। जगन्नाथ जगन्नाथ। कहा जाता है कि राजा इंद्रधुम्न ने भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप देखने के बाद उनके लिए भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। तब विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई के रूप में आए और बोले, मैं मूर्तियां तो बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मेरा काम पूरा ना हो जाए तब तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। कई दिन बीत गए, अंदर से कोई आवाज ही नहीं आई। रानी को बड़ी चिंता होने लगी। राजा ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा अदृश्य हो गए। मूर्तियां अधूरी थी, हाथ पैर पूरे नहीं बने हुए थे। तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा दिव्य स्वरूप है, इसी रूप में मेरी पूजा होगी। आज भी भगवान जगन्नाथ की पूजा उसी रूप में होती है। जगन्नाथ जगन्नाथ। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों विशाल रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। मान्यता है कि यह मंदिर उनकी मौसी का घर है। यहाँ वे लगभग 7 दिन विश्राम करते हैं और फिर वापस मुख्य मंदिर लौटते हैं। इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु रस्सी को खींचते हैं, रथ की रस्सी को खींचते हैं। ऐसा माना जाता है कि रथ खींचने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन इसका असली संदेश केवल पुण्य कमाना ही नहीं है। इसका संदेश है कि भगवान केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, वे स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। चाहे व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, वर्ग का क्यों न हो, भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं। जगन्नाथ जगन्नाथ। तीनों देवताओं के रथ अलग अलग होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है। इसमें 16 पहिए होते हैं और यह पीले और लाल रंग का होता है। बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज कहा जाता है। इसमें 14 पहिए होते हैं और यह हरा और लाल रंग का होता है। सुभद्रा जी का रथ दर्प दलन के नाम से जाना जाता है। इसमें 12 पहिए होते हैं और यह काला और लाल रंग का होता है। इन रथों का निर्माण हर साल नए पवित्र वृक्षों की लकड़ी से किया जाता है। रथ यात्रा समाप्त होने के बाद इन्हें सुरक्षित नहीं रखा जाता, बल्कि अगले वर्ष फिर नए रथ बनाए जाते हैं। यह हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है। कुछ भी स्थायी नहीं है, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जगन्नाथ जगन्नाथ। जगन्नाथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, यह हमें बहुत कुछ सिखाती भी है। भगवान तक पहुंचने का रास्ता प्रेम और भक्ति है। भगवान किसी एक स्थान या एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होते हैं। जीवन भी एक रथ की तरह है, जहां हमारा शरीर रथ है और हमारी आत्मा यात्री है। यदि हम सही दिशा में आगे बढ़ें तो एक दिन परमात्मा तक अवश्य पहुंच सकते हैं। जगन्नाथ जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल दशा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जगन्नाथ। चकानन चकानन। जगन्नाथ जगन्नाथ।
चकानैन